हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेक्ट्रम को। तो ये स्पेक्ट्रम जो है वो हमारे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसको बिलोंग करता है, राइट। तो हमारा स्पेक्ट्रम जो है वो क्या कहलाता है? तो स्पेक्ट्रम जो है वो हमारा सेट ऑफ कलर, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, राइट। और अब ये सेट ऑफ कलर जो है वो हमको कैसे मिलेगा, तो आइए देखते हैं। तो ये तो हमारे स्पेक्ट्रम के टाइप है, तो अभी इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, राइट। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा स्पेक्ट्रम जो है वो क्या कहलाता है, राइट। तो सिंपली हमको क्या करना है, जो हमारी सनलाइट है तो ये सन है, ठीक है। तो इसकी लाइट को जो है आप प्रिज्म से पास करो, राइट। अगर मान लीजिए बारिश हो रही है तो फिर आप जो है वहाँ पे कैंडल लाइट भी ले सकते हैं, राइट। तो सनलाइट या फिर कैंडल लाइट जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बल्ब लाइट भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, राइट। तो जब हम लाइट को जो है प्रिज्म से पास करते हैं तो हमने देखा कि प्रिज्म जो है वाइट कलर की लाइट को जो है स्प्लिट कर देता है, ठीक है ना। और ये स्प्लिट जो है वो हमको विबग्योर 7 कलर में, जो कि हमारे विबग्योर कहलाते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट। तो वॉयलेट कलर जो है प्रिज्म का जो बेस होता है वहाँ पे हमको वॉयलेट कलर जो है वो नज़र आएगा, राइट। तो वॉयलेट कलर हमेशा जो है वो प्रिज्म के बेस पे ही नज़र आएगा आपको, राइट। तो विबग्योर, ये प्रिज्म का बेस है तो विबग्योर ऐसा नज़र आएगा, राइट। अगर प्रिज्म जो है हम उल्टा बनाते, ठीक है, ये तो सीधा प्रिज्म है तो विबग्योर आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा विबग्योर। और अगर हमने प्रिज्म जो है वो उल्टा बनाया होता, ठीक है, मतलब बेस लाइन ऐसा लिया होता तो फिर विबग्योर ऐसा आता, ठीक है ना। तो वॉयलेट कलर जो है वो हमेशा प्रिज्म की बेस लाइन पे पड़ेगा, क्लियर है? ओके। तो ये तो हमारा जो है स्पेक्ट्रम हो गया। इस स्पेक्ट्रम को हमने कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो मर्ज है, कहीं भी आपको गैप नज़र नहीं आ रहा, राइट। सारी की सारी लाइन जो है मर्ज है, इस कारण इस स्पेक्ट्रम हमने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोला। इसको हम इमिशन स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये स्पेक्ट्रम जो है वो लाइट की इमिशन के कारण ही तो बन रहा है, राइट। इस कारण इसको हमने इमिशन स्पेक्ट्रम बोला, क्लियर है। तो अब हम क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं, राइट। तो हमारा क्लासिफिकेशन जो है स्पेक्ट्रम तो आपको समझ में आ गया, सेट ऑफ कलर दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है हमारा 2 टाइप का होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अभी आप इमिशन स्पेक्ट्रम पे फोकस करें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे जब फोकस करना होगा हम आपको बता देंगे, राइट। तो इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो कब बनता है? जब कोई सोर्स जो है वो लाइट प्रोड्यूस करता है तो हमारा जो है इमिशन स्पेक्ट्रम बनता है। जैसे सनलाइट, ये लाइट देता है हमको, बल्ब यहाँ से हमको लाइट मिल जाएगी, कैंडल यहाँ से हमको लाइट मिल जाएगी, राइट। तो लाइट के इमिशन से अगर कोई स्पेक्ट्रम बन रहा है तो उसको हम इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो कौन बनाता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो सनलाइट बनाएगी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है बल्ब की लाइट बनाएगी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो कैंडल लाइट भी बनाएगी, क्लियर है? ओके। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है ये या तो हमारा एटम के द्वारा बनेगा या फिर मॉलिक्यूल के द्वारा बनेगा, राइट। अगर एटम जो है इसको हम हीटअप करते हैं और एटम को हीटअप करने से लाइट प्रोड्यूस होती है और उस लाइट को जो है हम प्रिज्म से पास कराएंगे तो जो स्पेक्ट्रम नज़र आएगा उसको हम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। और चूंकि इसके स्पेक्ट्रम में हमको जो है वो पतली पतली बारीक बारीक लाइन नज़र आती हैं, इस कारण एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। अब यार इसको डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे लाइन जो है वो मर्ज नहीं होती, 2 लाइन के बीच में गैप होता है, 2 लाइन के बीच में ब्लैक लाइन आती है, राइट। तो चूंकि लाइन जो है मर्ज नहीं होती, लाइन के बीच में गैप होता है, इस कारण इस स्पेक्ट्रम को हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और अगर लाइट जो है वो एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करे, मतलब कोई भी गैस मॉलिक्यूल है उसको हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं और उसको क्या करते हैं,
डिस्चार्ज करते हैं, राइट। तो वहाँ से लाइट प्रोड्यूस अगर हो रही है तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और यहाँ पे जो है वो पतली पतली लाइन नहीं बनती, मोटी मोटी लाइन बनती हैं, राइट। और इन मोटी मोटी लाइन को हम जो है बैंड बोलने लगे, लाइन नहीं बोलते, बैंड, राइट। तो यहाँ पे हमको बैंड स्पेक्ट्रम बनेगा, राइट। तो अब चलते हैं हम वन बाय वन। तो हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो आपने समझ लिया। इमिशन स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होते हैं, एक तो कंटिन्यूस और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो आपने समझ लिया, सनलाइट, कैंडल लाइट, बल्ब की लाइट जो है इसको हम प्रिज्म से पास कराते हैं। तो हमको स्पेक्ट्रम में जो लाइंस होती हैं, स्पेक्ट्रल जो कलर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मर्ज रहते हैं, वो कहीं भी स्प्लिट नहीं होते, उनमें कहीं भी गैप नज़र नहीं आता। इस कारण इसको हमने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोला, राइट। आगे बढ़ते हैं, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। देखो यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे लाइन के बीच में गैप है, इस कारण इसको हमने डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोला। इसको हम इमिशन स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हैं, डिसकंटिन्यूस इमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है, ठीक है, लाइट के इमिशन से जो स्पेक्ट्रम बनेगा। तो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है। पहला तो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, जिसको कि हम लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, राइट। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, तो ये हमारे पास जो है वो सोडियम लैंप है। अब सोडियम तो आपको पता है हमारा क्या होता है, एटम होता है। तो सोडियम लैंप की जो लाइट है इसको हम प्रिज्म से पास कराएंगे। तो हमने देखा कि इसके स्पेक्ट्रम में हमको 2 येलो कलर की लाइन जो है वो नज़र आई, और ये 2 येलो कलर की लाइन जो है इनको हम D1 एंड D2 लाइन बोलते हैं, ठीक है। 2 येलो कलर की लाइन को हम क्या बोलते हैं, D1 एंड D2 लाइन बोलते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो एटम की आइडेंटिटी होती है। जैसे हमारी आइडेंटिटी आधार कार्ड है, इसी प्रकार एटम की आइडेंटिटी क्या है, उसकी स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो एटम की आइडेंटिटी होती है, राइट। तो सोडियम एटम की आइडेंटिटी क्या है, ये 2 येलो कलर की लाइन D1 एंड D2, ये सोडियम एटम की आइडेंटिटी है, राइट। तो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, इसको हमने लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हमको बारीक बारीक 2 येलो कलर की लाइन मिली, इसलिए ये लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो है हम क्या कर लेते हैं, मॉलिक्यूल ले लेते हैं, राइट। तो भाई मॉलिक्यूल ले ही लो। तो यहाँ पे हमने पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, KMnO4, राइट। तो KMnO4 जो है इसकी वेपर, ठीक है, KMnO4 की वेपर जो है वो हॉट स्टेट में है। तो हॉट स्टेट में जो लाइट निकल रही है उस लाइट को हम प्रिज्म से पास करेंगे। तो हमने देखा इसके स्पेक्ट्रम में हमको 2 मोटी मोटी लाइन नजर आई, ठीक है। एक मोटी लाइन जो है वो ग्रीन थी और दूसरी मोटी लाइन जो है वो ब्लू कलर की थी, राइट। तो इन लाइन को हमने क्या बोला, बैंड बोला। मोटी मोटी लाइन को आप बैंड बोलोगे, राइट। तो यहाँ पे हमको 2 बैंड नजर आए, ग्रीन एंड ब्लू बैंड जो है वो नजर आए। तो इस कारण मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को हम बैंड स्पेक्ट्रम भी बोलने लगे। और चूंकि ये लाइट के इमिशन से बन रहा था तो मॉलिक्यूलर इमिशन स्पेक्ट्रम या बैंड इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद जो है हमारे एक साइंटिस्ट है किरचॉफ, उनने एक लॉ दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, और ये सब्सटेंस जो है, थोड़ा सा सब्सटेंस अच्छे से बना लेते हैं। ये हमारा एक सब्सटेंस है, और ये सब्सटेंस जो है अगर हम इसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो निश्चित तौर पे हीट करने पे अगर इसने लाइट प्रोड्यूस की, राइट, और उस लाइट को जो है वो हम क्या करते हैं, प्रिज्म से पास कराएं। ये लाइट जो है प्रिज्म से पास कराएं तो निश्चित तौर पे हमको क्या है, स्पेक्ट्रम जो है वो मिलेगा, ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर उसी सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, कोल्ड कर दें, उसकी वेपर को क्या ठंडा कर दें, और इस ठंडी वेपर में जो है, ठीक है, ये कोल्ड वेपर है,
और अब सनलाइट जो है वो हम पहले कोल्ड वेपर से पास कराएंगे, कोल्ड वेपर से पास होते हुए फिर इसके बाद हम प्रिज्म से पास कराएंगे और फिर इसका स्पेक्ट्रम जो है वो देखेंगे। तो आप देखोगे इसके स्पेक्ट्रम में जो है हॉट स्टेट में स्पेक्ट्रम में जो लाइंस मिली थी, जो बैंड मिला था, कोल्ड स्टेट में वो बैंड गायब हो जाता है। इस कारण ऐसे स्पेक्ट्रम को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, राइट। अगर एटम के द्वारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना तो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। अगर मॉलिक्यूल के द्वारा बनाया गया तो मॉलिक्यूलर बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोला जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे हम लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसके द्वारा दिया जाएगा, एक एटम के द्वारा दिया जाएगा। इस कारण लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये हमारी सनलाइट है। इस सनलाइट के बीच में हमने जो है वो सोडियम वेपर रख दिया, ठीक है। तो सनलाइट एंड प्रिज्म के बीच में हमने क्या कर दिया, सोडियम वेपर रख दिया। और ये वेपर कैसी है, कोल्ड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो अब क्या करेगा, सनलाइट जो है इसमें से पास हो गई। तो सनलाइट पास होने पे ये कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट, और बाकी लाइट जो है वो बाहर निकाल देगी। फिर इस लाइट को हम प्रिज्म से पास करेंगे और इसके स्पेक्ट्रम को हमने देखा तो हमको वो दो येलो लाइन जो है, दो येलो कलर की लाइन जो है वो गायब नजर आई, ठीक है ना। तो D1 एंड D2 लाइन, D1 एंड D2 जो येलो लाइन थी उनकी जगह पे हमको ये ब्लैक लाइन जो है वो नजर आई, राइट। तो इसके स्पेक्ट्रम को हमने जो है वो क्या बोला, दैट इज द लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, राइट। तो सोडियम वेपर जो है वो दो येलो कलर की लाइन को जो है वो क्या कर लेती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है जब सोडियम वेपर ठंडी हो तब, राइट। तो हमको दो येलो कलर की लाइन जो है वो स्पेक्ट्रम में एब्सेंट नजर आएंगी। इस कारण ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और अगर यही काम एक मॉलिक्यूल करता है, सनलाइट और प्रिज्म के बीच में हमने एक मॉलिक्यूल वेपर रख दी, ठंडी वेपर रख दी, और वो है KMnO4 की वेपर। और ये कैसी है, कोल्ड है भाई, बहुत ठंडी है। तो अब क्या करेगा, ठंडी में वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, जब हॉट स्टेट में जो लाइट जो है एमिट करता है उसी लाइट को वो है एब्जॉर्ब करेगा। हॉट स्टेट में जिस फ्रीक्वेंसी की, जिस वेवलेंथ की लाइट एमिट करता है उसी फ्रीक्वेंसी, उसी वेवलेंथ की लाइट को जो है वो कोल्ड स्टेट में जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये किरचॉफ ने बताया था, राइट। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमने इतना ड्रामा किया, राइट। तो सनलाइट और प्रिज्म के बीच में हमने पोटेशियम वेपर रख दी और इसके स्पेक्ट्रम को जो है वो हमने स्टडी किया। तो इसके स्पेक्ट्रम में जो है वो दो बैंड जो है वो हमको क्या हो गए, वो मिसिंग हो गए, राइट। दो बैंड जो है वो हमको जो है वो यहाँ पे नहीं मिले। और वो बैंड कैसे थे, वो ब्लू एंड ग्रीन कलर के थे। ब्लू एंड ग्रीन बैंड जो है वो एब्सेंट रहे, राइट। तो यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल के द्वारा बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, राइट। तो ये हमारा जो है वो स्पेक्ट्रम हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।